नज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। बीना कहती है मुझे उमर से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त था। मैंने तो कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं था। मैंने उससे मोहब्बत नहीं की। अब मेरा और उसका रिश्ता भी बदल चुका है। बीना काफ़ी उदास थी। मैं और उमर एक छत के नीचे। क्या उमर मुझे ऐसी वैसी लड़की समझता है? ओ मेरे खुदाया, मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूं? क्या मुझे आप ही से ये बात शेयर करनी चाहिए? नहीं, अगर खुदा ना खास्ता इस बात की किसी और को जरा सी भनक भी पड़ गई या जुनेद को इल्म हो गया तो कयामत आ जाएगी। मैं जुनेद से, और जुनेद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बिना दिल ही दिल में कहती है रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं। मुझे क्या पता था मेरी और जुनेद की शादी हो जाएगी। क्या मैं और उमर एक छत के नीचे दोस्त की तरह भी नहीं रह सकते, एक एहतराम के रिश्ते के साथ? दूसरी तरफ उमर भी सोच रहा था, काश बीना तुम्हारी शादी जुनेद भाई से ना हुई होती। मुझे तुम लालची किस्म की लड़की लगी। क्या तुमने जुनेद भाई के बिजनेस दौलत को देखकर अपना इरादा तब्दील कर लिया? अगर तुमने ऐसा ही करना था तो फिर मुझे उम्मीद क्यों दिलाई? क्यों मेरे दिल में उतरी? एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। कहां से लाऊं इतना सर्फ? आंखों में क्या क्या ख्वाब सजाए थे, सब टूट गए। बीना भी उमर के साथ गुजारे गए लम्हात को याद करती है। बीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुनेद भी आ जाता है। बीना कैसी हो तुम? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम रोई हो। मुझे बताओ क्या परेशानी है? अम्मी ने या अन्नू ने तो कुछ नहीं कहा? कहीं तुम रूही की वजह से तो परेशान नहीं? जुनेद कह रहा था। बीना सुन रही थी मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। बीना की आंखों से आंसू गिरते हैं। जुनेद फौरन बीना के आंसुओं को पोंछता है। बीना जुनेद के सीने से लगती है। मुझे कभी तनहा तो नहीं छोड़ोगे? जुनेद कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरा और तुम्हारा साथ हमेशा के लिए है। तुमसे अलहदा होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम सिर्फ मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा रोते देखा तो मेरी जान निकल जाएगी। बीना फौरन जुनेद के मुंह पर उंगली रखती है। मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मैं कह सकती हूँ मैंने जरूर कोई ऐसी नेकी की होगी जिसका सिला अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में दिया है। जुनेद कहता है वादा करो मैं आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। जरा मुस्कुराओ। बिना मुस्कुरा देती है। जुनेद कहता है आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। बिना बाहर जाने लगती है। जुनेद कहता है कहां जा रही हो? बिना कहती है मैं अम्मी और आपी को बताने जा रही हूँ। जुनेद कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें बता दूंगा। बीना और जुनेद रात के डिनर के लिए निकलते हैं। अन्नू और उसकी माँ कहते हैं जुनेद तुम रात के वक्त बीना को लेकर कहां जा रहे हो? जुनेद कहता है अम्मी मैं और बीना रात का खाना आज बाहर खाएंगे, आप हमारा इंतजार मत कीजिएगा। इतने में रूही भी आ जाती है। बीना और जुनेद को बाहर इकट्ठे जाते देखकर बहुत खुश होती है। फरीदा कहती है बेटा ध्यान से जाना, आजकल हालात अच्छे नहीं हैं। जुनेद कहता है अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? अन्नू का रंग गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, मगर अन्नू को अपना गुस्सा उतारने के लिए सामने खड़ी रूही मिल जाती है। अन्नू कहती तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से खाना बनाओ, मुझे तेज भूख लगी है। रूही भी दिल ही दिल में कहती है भूख तो लगेगी, जल जो इतना गई हो। अन्नू अपनी माँ को कहती है लाख समझाया था आपको कि जुनेद भाई और बीना की शादी मत होने दें। जुनेद भाई हो गए ना लट्टू, अब तो हर बात बीना की मानेंगे। आपसे आपकी हुक्मरानी जा रही है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बहुत जल्द इस घर की चाबियां बीना के पास होंगी। फरीदा कहती है तुम देखती जाओ इन दोनों बहनों के साथ मैं करती क्या हूं। किसकी मजाल है जो इस घर में मेरी हैसियत को चैलेंज करे। अन्नू गुस्से में फरहान को फोन करती है। क्या हुआ फरहान? फरहान कहता है कुछ नहीं, अम्मी ने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। कहती है कल के जाते आज घर से चले जाओ। मुझे लगता है वो मेरी ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं है। बस अब आखिरी रास्ता यही बचा है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अन्नू कहती है इम्पॉसिबल, तुम निकम्मे हो, अम्मी ये कभी नहीं होने देंगी। और गुस्से से फोन बंद कर देती है और कहती है मेरा दिल तो कर रहा है इस दीवार से सर टकराकर अपनी जान दे दूं। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।